हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक एक बार फिर आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी ग्रुप में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी विषय के सिलेबस के बारे में चर्चा की, उसमें हम लोगों ने जाना कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल या भौतिक भूगोल, उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। भारत का भूगोल का हम लोगों ने डीपली चर्चा किया, डीपली अध्ययन किया कि उसमें किस किस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस किस प्रकार से क्या जानने हैं। ठीक है, विश्व का भूगोल में महाद्वीपों के बारे में जाना कि हम लोगों को महाद्वीपों के अंदर पढ़ना क्या है आखिरकार। उसमें से जो भी आपके बारे में क्वेरी, अगर आपने वीडियो देखा है तो ठीक है, उसमें आपकी जो क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में करिए। अगर नहीं देखा है तो पीछे जाके वीडियो देखिए, हमारे वीडियो होगी वो। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चरण में आगे बढ़ते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम या कह लीजिए सिलेबस के विषय में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। जिसे हम कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के बारे में या फिर इसके पाठ्यक्रम के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था कहने के तो आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, चलिए हम लोग एक अनुच्छेद से पढ़ना शुरू कर देते हैं। परंतु अगर देखा जाए क्रम रूप में अगर देखते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई आखिरकार। जब भारत, हम जानते हैं, कई सालों तक, कई वर्षों तक अंग्रेज़ों के या ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहा है, तो जो शुरुआत के हमारे जो जितने भी कानून बने, जितने भी नियम बने, किसके द्वारा निर्मित किए गए? ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक है, उसी समय से कुछ चीज़ें, तमाम कानून बनते गए और आने वाले समय में भारतीय संविधान उन्हीं से कुछ मूलभूत तत्व लेके, कुछ अन्य जगहों से लेकर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो हम शुरुआत करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की, सबसे पहले जो हम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग, संविधान के मूल स्रोत। कौन कौन से मूल स्रोत, कहाँ कहाँ से मूल स्रोत लिए गए हैं। संविधान के मूल स्रोतों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार भारतीय संविधान के कुछ कुछ प्रमुख तथ्य हैं, वह किन किन देशों से लिए गए हैं और कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। अगला 2 चैप्टर हम लोग देखेंगे, प्रमुख भाग में कितने भाग हैं? 1 से लेकर 22 भाग तक। 22 भागों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस भाग में हमारी नागरिकता है, हमें नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, आगे चलकर आपको वीडियो में प्राप्त होंगे। भारत में मूल अधिकार कैसे हुए, आखिरकार उनका क्या महत्व है, भारत में मूल कर्तव्य क्या है, नीति निषेक तत्व क्या है, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका से लेकर भारत के जो केंद्र राज्य स्थायी संबंध है, सभी हम कहाँ पढ़ेंगे? मूल, यहाँ भारत के भाग में पढ़ेंगे, प्रमुख। उसके बाद अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, प्रमुख अनुसूचियाँ। ठीक है, भाग, जिस प्रकार से भाग हैं वह अनुसूचियाँ, भाग और अनुसूचियों में अंतर क्या है, इस पर भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिरकार भाग का क्या महत्व है और अनुसूचियों का क्या महत्व है। अनुसूचियाँ प्रारंभ में
प्रारंभ में, संविधान प्रारंभ होने के समय भारत में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूचियाँ थीं। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं भारत में? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। आखिरकार इन जो 4 बढ़ी हुई अनुसूचियों में है उनका महत्व क्या है, उनमें कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसके बाद जो आगे आता है उसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने अनुच्छेद हैं? एक अनुच्छेद से लेके 395 अनुच्छेदों तक हम लोग इस पे देखेंगे और तमाम इसमें होने वाले संशोधन। आगे हम और देखेंगे एक चैप्टर, प्रमुख संवैधानिक संशोधन। प्रमुख संशोधनों पर भी चर्चा करेंगे। वर्तमान समय तक 104 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अनुच्छेद 1 से 395 तक के। प्रमुख अनुसूचियाँ प्रारंभ में 8 थीं, उसके बाद इस समय कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। प्रमुख भाग 1 भाग से लेकर 22 भाग तक चर्चा करेंगे। संविधान के मूल स्रोत और भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, इन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, भारत के संवैधानिक इतिहास की अगर हम बात करें तो शुरुआत कहाँ से हुई है भारत के संवैधानिक इतिहास की? आइए इस पे एक एक पॉइंट है, मैं अभी इस पे चर्चा कर लेता हूँ। बाकी जब पूरा अलग से पढ़ा जाएगा तो इस पे विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा। ठीक है, अगर आप लोग ने इसको नोट कर लिया, नोट ना किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं भारत के संवैधानिक इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण जो एक्ट आए हैं उस पर चर्चा करता हूँ। आइए, ठीक है, क्या है संवैधानिक इतिहास? संवैधानिक इतिहास, तो देखिए हमारा प्रमुख पहला संवैधानिक इतिहास या फिर कह लीजिए संविधान के प्रारंभ की जो थी शुरुआत, ठीक है, कब से शुरू हुआ? तो हम लोग का पहला जो शुरू हुआ था सन 1773 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, प्रारंभ कह लीजिए, नियम कानून तो बहुत प्रारंभ से, प्राचीन काल से ही बनते आ रहे हैं। राजा अपना नियम बनाए, कानून बनाए, ये लागू होगा, ये नहीं लागू होगा। परंतु लिखित रूप में अगर दस्तावेजी रूप में देखा जाए तो प्रारंभ हम इससे मान सकते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया कंपनी के द्वारा। क्यों लाया गया, क्या कारण थे इसके, क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम जब इस पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो हम आएंगे। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर जो है 1784 का जो आया, 1784 में कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट। आखिरकार इसका क्या कारण था पिट्स इंडिया एक्ट आने का, इस पे भी चर्चा होगी। उसके बाद 1813 का फिर यह आया कौन सा? चार्टर एक्ट। कौन सा? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813, 1833 का चार्टर एक्ट। उसके पश्चात 1853 का चार्टर एक्ट। यह प्रमुख जो एक्ट आए वो भारत के राजनीतिक सामाजिक विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान करते हैं। भारत के आर्थिक क्षेत्र, भारत के व्यापारिक क्षेत्र में इन एक्टों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उसके बाद देखिए 1853 के बाद क्या होता है, हम जानते हैं 1853। उसके बाद अगला जो एक्ट आता है 1858 का, ठीक है, भारत का 1858 का। इसका नाम क्या रहता है? भारत शासन अधिनियम। इसका क्या नाम रहता है? भारत
भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1853 से 1858 के बीच में एक सन आता है 1857, जहाँ पर आप जानते हैं 1857 की क्रांति भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा, यह सन आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस सन में क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो कंपनी का शासन था। कंपनी के शासन के बाद यहाँ जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद 1858 में यह शासन कहाँ चला गया भारत का, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके हाथ में चला गया। अब यहाँ से यह निर्धारण हुआ कि अब यह ब्रिटिश क्राउन भारत के शासन की बागडोर संभालेगा और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही भारत का शासन चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद 1892 भारत परिषद अधिनियम। ये भी 1861 और 1892 दोनों में भारत परिषद अधिनियम आते हैं। इसके बाद अगला जो आता है कानून हमारा 1909 का, इसका नाम भी क्या रहता है, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, ये तीनों कानून इंपॉर्टेंट, सब कानून के अलग अलग अपने नाम हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। 1909 तक क्या हुआ, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, उसके बाद अगला जो कानून आता है 1919 में, इसका नाम रहता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। आखिरकार भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम का मतलब क्या है? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखिए, आप लोग भी सोचिए, सोचने की कोशिश करिए। इसी चीज़ को कहते हैं जानकारी। आखिरकार इन दोनों में मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, आखिरकार सभी में अंतर क्या है। नियम कानून तो बन रहे हैं, सभी में अंतर क्या है? तो ये सब अंतर एक एक क्रमबद्धता कहते हैं ना, क्रमबद्ध रूप में हमें चलना है। आखिरकार इन सभी का भारत की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ा, किस प्रकार से भारत की राजनीति या कह लीजिए भारत के संविधान में महत्वपूर्ण रूप दिखाते हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद 1919 के बाद आता है 1935। 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। ठीक है, 1935 का एक्ट, इसके कहा जाता है कि महत्वपूर्ण जितनी भी भारत की महत्वपूर्ण तथ्य हैं या महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह भारत के 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। भारत के संविधान में मूलभूत तत्व कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। तो इसको भी, इसका नाम भी क्या है? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 तक हम लोगों ने सफ़र तय कर लिया। 1935 के बाद मैं इसी के आगे यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ आगे। 1935 के बाद जो अगला अधिनियम आता है वह आता है 1942 का। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, इन्होंने भी अपनी कुछ योजनाएं लेकर आए थे। ब्रिटिश शासन ने या कह लीजिए ब्रिटेन की संसद ने इनको भेजा था कि भारत में जाके एक ऐसा कानून का निर्माण करे जिससे भारत के लोग भी सही रहे, क्योंकि इस समय क्या था, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, मिड में था। 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध चला तो अंग्रेज या ब्रिटिश काफ़ी घबराए हुए थे कि उनको हार का सामना न करें। वो भारत को अपनी तरफ मिलाना चाहते थे। ठीक है, जिसके कारण अंग्रेज़ों को यहाँ पे भेजना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे नियम बनाने के लिए ये आगे आए। उसके बाद अगला जो आता है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसके द्वारा कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन जब स्थापित हुआ तो इसी के द्वारा कानून कुछ
बनाकर इसमें भारतीय संविधान की रूपरेखा तय की गई। तो इस आधार पर यह था भारत का संवैधानिक इतिहास। इतने महत्वपूर्ण एक्टों को हमें पढ़ने के बाद फिर भारत के अन्य संवैधानिक चीज़ों पर आना पड़ेगा। तो यह जानना जरूरी आखिरकार हमारा इतिहास क्या है। कहा जाता है ना, जो अपना इतिहास भूल जाता है, जो अपना इतिहास भूल जाता है इतिहास उसको भी भुला देता है। ठीक है, जो अपने इतिहास के लोगों को बदनामी करता है या इतिहास को नहीं समझ पाता है, इतिहास आगे चलकर उसको भी मिटा देता है और उसकी भी कोई इज्जत, कोई भी मान मर्यादा नहीं रह जाती है। तो आप लोग भी अपने इतिहास को बनाए रखिए। इतिहास आपका स्वर्णिम रहा है, रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक था इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख है, आगे देखिए हम लोग देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। भारतीय संविधान जो लिए गए हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है, किन किन देशों से भारतीय संविधान के कुछ तथ्य लिए गए हैं, ठीक है, उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। आखिरकार भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ चीज़ें तो संविधान की वहाँ के विशेषज्ञों द्वारा ली गई, लेकिन कहीं ना कहीं से तथ्य लिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से देश इम्पॉर्टेंट हैं उस पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका से, ठीक है, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, अमेरिका से हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद उस समय का जो था आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका अविभाजित, उस समय एक अविभाजित देश था, ठीक है, अविभाजित, जिसे हम कहते थे यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर को अगर देखा जाए तो अगर हम रूस भी कह सकते हैं इसको कहीं कहीं, क्योंकि रूस भी मिल जाता है, और एक जर्मनी। ये महत्वपूर्ण ऐसे देश हैं जिनसे भारत के संविधान के लिए महत्वपूर्ण स्रोतों को लिया गया है, ठीक है। इन स्रोतों के ही माध्यम से कुछ तथ्य आगे चलकर हमें देखेंगे। अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये देश याद होने चाहिए, ठीक है। जब ये देश याद होंगे तो उससे लिए गए महत्वपूर्ण तथ्य आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन आपको सामने दे रहा हूँ, कितने देशों से लिया गया है, आप देख लीजिए सामने है आपके। प्रमुख रूप से अगर हर किताबों में देखा जाए मुख्यतः 10 देशों से लिया गया, बाकी और लिए तो तमाम देशों से गए होंगे, लेकिन प्रमुख कौन है, ये 10 हो गए। तो इन 10 देशों के नाम आप याद कर लेंगे बिल्कुल से, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हमारे थे महत्वपूर्ण 22 भागों की चर्चा कर पाना अभी तो संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अनुसूचियाँ, भाग और प्रमुख अनुच्छेद, जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें हम भाग की भी चर्चा करेंगे, उसमें हम अनुसूचियों की भी चर्चा करेंगे, प्रमुख जो फैक्ट हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर इस क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से वीडियो से जुड़े रहें, आप मुझसे जुड़े रहें। जो महत्वपूर्ण इसके फैक्ट होंगे, आपको जो लगता है कि हाँ इसमें कुछ समस्या है या फिर मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, उसका मैं फिर से वीडियो बना के आपको ज़रूर सेंड करूँगा, ठीक है। अगर इस क्रमबद्ध में जुड़े रहना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।